हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 11th का बायोलॉजी चैप्टर 4 जो आप लोगों का प्राणी जगत है उनका एक टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है संघ पोरिफेरा। आप लोगों को पिछले वीडियो में हम जो 11 संघ हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने के लिए है प्राणी जगत में, उन सब के बारे में बताए थे। उसमें जो उनके लक्षण थे, जिस लक्षण के आधार पर उस संघ में जो जीवों को बांटा गया था, वो सब सारी बातें उनमें हम बताए थे आप लोगों को। तो वो जो 11 संघ है उनमें हम एक एक करके हर संघों को देखेंगे कि किस संघ में किस प्रकार के जीव आते हैं और उनके क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या लक्षण हैं, क्या होता है, कैसे होता है। ये सब सारी बातें हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे और जानेंगे। तो आज का जो संघ है वो पहला नंबर संघ है, जिसका नाम है संघ पोरिफेरा। और ये संघ पोरिफेरा जो होता है, इसका जो वर्ड है, अगर आप इनका विच्छेद कीजिएगा, इनको डिफाइंड कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि पोरी का अर्थ क्या होता है। पोरी का अर्थ होता है छिद्रित और फेरा का अर्थ होता है शरीर ही। आपको इस वर्ड से समझ में आता होगा कि पोरिफेरा जो संघ है इनमें किस प्रकार के जीव आते हैं, जिनके शरीर कैसा होता है, छिद्रित होता है। कैसा होता है? छिद्रित होता है। तो इसमें आप लोगों के एनसीईआरटी जो बुक है उनमें कुछ टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें से हम जो मेन टॉपिक है आप लोगों का उनको लेकर के यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं। इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें है कि इस संघ के अंतर्गत आने वाले जीवों का शरीर कैसा होता है, छिद्रित होता है। आपको वैसे भी हम यहाँ इस वर्ड से बता दिए हैं कि पोरिफेरा जो संघ है उनमें किस प्रकार के जीव आते हैं, छिद्रित। ठीक है। फिर है, इनमें आने वाले जीव सामान्यतः स्पंज कहलाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि स्पंज क्या होता है। वैसे भी मार्केट में भी स्पंज एक मिठाई होता है, जिसमें आप लोग देखे होंगे, उसमें एकदम से रस भरा हुआ रहता है। तो रस कैसे भरा हुआ रहता है? उसमें छिद्र रहता है, उसी के द्वारा क्या होता है, उसमें रस जाता है। तो फिर क्या होता है, वो अगर आप उनको खाने जाते होंगे तो उनमें से रस निकलता हो। बात सेम टू सेम इस संघ में जो जीव होते हैं उसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। और उस प्रकार के जीवों को हम क्या कह सकते हैं कि वो स्पंज के जैसे होते हैं। फिर क्या है, इस संघ के अंतर्गत लगभग कितना स्पीसीज है, कितनी प्रजातियां हैं, 5000 प्रजातियां लगभग आपको इस संघ के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है। अब है इसका आवास, ये रहता कहाँ है, तो आपको ये ज़्यादातर समुद्री होते हैं, मतलब लवणीय जल में मिलेगा। ये जो जीव होते हैं पोरिफेरा संघ के, ये आपको कौन से कहाँ मिलेंगे, लवणीय जल में, मतलब समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं? समुद्री जीव होते हैं। ये आपको आसपास अगल बगल में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन एक जीव का नाम है जिसका नाम है स्पंजिला। ये जीव भी आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये स्पंजिला जो होता है ना, ये होता है अलवणीय जल में। किसमें? अलवणीय जल में, मतलब स्वच्छ जल में ये जीव होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगली बातें हैं पोरिफेरा संघ की विशेषताएं। अब इस संघ में जो जीव आते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो बातें। तो इस संघ के जीवों में कोशिकीय स्तर का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस संघ के जीवों में कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। आपको इससे पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जो भी संघ था तो उनमें उनके लक्षण कैसा होता है, उनके शरीर संगठन किस प्रकार का होता है, वो सब सारी बातें हम बताए थे। तो पोरिफेरा संघ के जो जीव होते हैं ना, उसमें कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। अगली बातें हैं, इस संघ के प्राणी असममिति, मतलब आप लोगों को हम बताए थे कि सममिति में अगर जो जीव होते हैं उनको अगर हम 2 भागों में विभाजित करना चाहे तो इस संघ के जीव
विभाजित नहीं होंगे। कोई भी अक्ष या तल से अगर इस संघ के जीवों को हम बांटने का कोशिश करें तो वो क्या होगा, नहीं बटाएगा। लेकिन एक जीव का नाम है जिसका नाम क्या है, साइकन। इस जीव में किस प्रकार की सममिति पाई जाती है, अरीय सममिति पाई जाती है। ठीक है। फिर अगला बात है, इस संघ के जीव द्विस्तरीय होते हैं। आप लोगों को पता होनी चाहिए कि स्तर होते कितने हैं, 3, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर। लेकिन इस संघ में जो जीव होते हैं ना, उनमें सिर्फ 2 स्तर पाया जाता है। कहने का मतलब एक्टोडर्म और इंडोडर्म। कौन से, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म मतलब बाह्य स्तर और अंतः स्तर। अगली बात है, इस संघ के जीव में नाल तंत्र। ये बातें याद रखना कि इस संघ के जीवों में किस प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, नाल तंत्र पाए जाते हैं। और नाल तंत्र के द्वारा ही ये जीव जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, भले वो श्वसन हो, उत्सर्जन हो या जल का आदान प्रदान करना हो, परिवहन मतलब, तो जो भी होता है, भोजन करना हो, वो सब किसके द्वारा करता है, नाल तंत्र के द्वारा करता है। अब यहाँ आ जाइए, क्या है, इनके जीव प्राणी संभोजी होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि संघ पोरिफेरा के जो जीव होते हैं वो कैसा होता है, प्राणी संभोजी होते हैं। और प्राणी संभोजी आप लोगों को मालूम होगा कि प्राणी संभोजी होता क्या है। ठीक है। फिर बातें हैं कि इनमें जनन किन प्रकार का होता है, तो इनमें अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। ये सब बातें आप लोगों को मालूम होगा कि अलैंगिक और लैंगिक होता क्या है। फिर इनमें निषेचन की बात होती है। अगर जनन होगा तो फिर निषेचन भी होगा। तो निषेचन कैसा होता है, आंतरिक। ये बातें याद रखिएगा कि संघ पोरिफेरा के जो जीव होते हैं उनमें निषेचन किस प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन होता है। फिर इनका उदाहरण है, जो एनसीईआरटी का उदाहरण है, कम से कम इनको याद रखिएगा, क्या है, साइकन, स्पंजिला और यू स्पंजिला। फिर एक फिगर के द्वारा हमको आप लोगों को हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये आपको साइकन का फिगर है और इसमें आप ये छोटे छोटे दिख रहे होंगे, ये क्या है, छिद्र है। और इसी छिद्र के द्वारा ये क्या करते हैं, अपना हर एक चीज को करते हैं, मतलब श्वसन भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं। लेकिन एक बात और है यहाँ पे, यहाँ आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या है, ये हम ये दर्शाने का कोशिश कर रहे हैं कि इनमें जो 2 प्रकार की छिद्रें होती है, एक होता है छोटा वाला छिद्र और दूसरा होता है बड़ा वाला छिद्र। जिसके द्वारा ये छोटे वाले छिद्र जो होते हैं, इनके द्वारा ये कोई भी चीज़ों को, मान लीजिए अगर पानी ही है, अगर ये अंदर कर रहे हैं, अंदर ऑब्जर्व करते हैं, तो ये सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा करेंगे। और अगर ये कोई भी चीज़ों को बाहर करेंगे तो किसके द्वारा, बड़ा छिद्र, जिसका नाम क्या है, ओस्कुलम। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गया होगा कि संघ पोरिफेरा जो है उनमें किन प्रकार के जीव आते हैं, उनका क्या लक्षण होता है, उनका क्या आवास है, किस प्रकार की उनमें शारीरिक संगठनें पाई जाती है। ये सब बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब अगले जो संघ है 2 नंबर का, वो आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।